Hello students, welcome to your computer class. Now, all of you have, you are using the book Sumita Das, Sumita Arora. Sumita Arora, Computer Science. In this book, there are two books. One for the detailed definition about the topic and one is the practical book. ठीक है, तो वर्किंग विथ फंक्शन में हम लोगों ने बुक पूरा पढ़ लिया, डेफिनेशंस एंड ऑल द डिस्क्रिप्शंस, एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली. नाउ कम टू द प्रैक्टिकल पोर्शन. मीन्स इन दिस बुक द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ योर चैप्टर. राइट, नाउ टुडे वी विल टेक, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कर चुके हैं, ऐसा हमें याद आ रहा है. ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने 3.1 लैपटॉप पे चलाकर वीडियो भेजी थी एंड विद द सॉल्यूशन ऑल्सो. तो 3.1 और 3.2 कर चुके हैं. आज स्टार्ट कर रहे हैं 3.3. ठीक है, ऑल द एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 इज रिलेटेड टू द चैप्टर वर्किंग विथ फंक्शन. Function is very important topic of your syllabus, right? तो working with function से related ये exercise है. Now starting the chapter exercise 3.3. Question number 1. A function definition is given at the FUNC a comma b equal to 5 comma c equal to 10. Poly equal to 2 cross 2 cross 2 minus 5 multiplied by b plus c. Print with values comma a comma b comma c. Print poly. Now FUNC 3,7, FUNC 25, C, 24 and FUNC C equal to 50, A equal to 100. Now, what is the question? Question ये है कि आपका ये दिया हुआ है, अब पूछा जा रहा है फर्स्ट फंक्शन कॉल करेंगे अगर दिस फंक्शन हैज 3 पैरामीटर A, B और C. ठीक है, जब हमने फर्स्ट फंक्शन कॉल किया हमने 2 वैल्यू भेजी. अब बताना है आपको कि इस कॉल के बाद ए को क्या मिला, बी को क्या मिला, सी को क्या मिला. मीन्स ए की क्या वैल्यू आई, बी की क्या वैल्यू आई, सी की क्या वैल्यू आई. सेम विद दिस फंक्शन, अगर हमने इस फंक्शन को कॉल किया, सेम फंक्शन कॉल किया है, अब ए बी सी की क्या वैल्यू है, सेम विद दिस. ठीक है, अब आते हैं इसके पहले पार्ट पे. अगर हमने FUNC 3.7 कॉल किया तो ए बी सी की क्या वैल्यू आई. देखिए 3 जाकर आपका both are the positional argument. 3 की वैल्यू जाकर A में कॉपी हो जाएगी, 7 की वैल्यू जाकर B में कॉपी हो जाएगी और C की हमने कोई वैल्यू नहीं भेजी है तो C की वैल्यू 10 रहेगी. यानी इस कॉल के बाद मैं यहाँ, दिस इज योर टॉपिक A में A की वैल्यू हो जाएगी 3, B की वैल्यू हो जाएगी 7 और 3 अपनी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, दैट इज 10. ठीक, नाउ बी, अगर हम इसे कॉल करें तो ए की क्या वैल्यू हो जाएगी, बी की क्या वैल्यू हो जाएगी और सी की क्या वैल्यू हो जाएगी. आई थिंक इट इज सी इक्वल टू 24 है, सी कॉमा नहीं हो सकता, सी इक्वल टू 24 है. नाउ अब अगर हमने ऐसे कॉल किया, यहाँ पर हम कॉल करते समय 2 को कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पोजिशनल भी है और कीवर्ड भी है. ठीक है, तो पोजिशनल, सबसे पहले पोजिशनल चलता है तो ये 25 जाकर आपका ए में कॉपी हो गया और
कीवर्ड में सी की में के ये सी इक्वल टू 4 जाकर सी में कॉपी हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ए को वैल्यू मिल गई, सी को वैल्यू मिल गई, बी को नहीं मिली तो बी अपनी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। यानी इस कॉल के बाद ए की वैल्यू हो जाएगी 25, बी की वैल्यू हो जाएगी 5 और सी की वैल्यू हो जाएगी 24 आफ्टर दिस कॉल। ठीक है, तीसरे वाले कॉल में देखते हैं। तीसरा वाला कॉल आपका पूरी तरह कीवर्ड कॉल है। सी की वैल्यू हमने भेजी, ए की वैल्यू भेजी, बी की नहीं भेजी। ठीक है, तो ठीक है, ए को वैल्यू पहुंचना कंपलसरी है, बी और सी को नहीं भेजेंगे तो वो अपनी डिफॉल्ट ले लेगा। तो ए को तो वैल्यू मिली है, तो इस कॉल के बाद ए की वैल्यू हो गई 100, बी की वैल्यू, क्योंकि बी की वैल्यू नहीं भेजी है तो बी ने अपनी डिफॉल्ट वैल्यू ले ली 5 और सी की वैल्यू भेजी है तो सी की वैल्यू 50। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। 3 फंक्शन पर कॉल किया है सेम फंक्शन को, फंक्शन के 3 पैरामीटर है। पूछा जा रहा है फर्स्ट कॉल के बाद तीनों पैरामीटर की क्या वैल्यू होगी, सेकंड कॉलिंग के बाद तीनों पैरामीटर की क्या वैल्यू होगी और थर्ड कॉल के बाद तीनों पैरामीटर की क्या वैल्यू होगी। दिस इज द आंसर, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. No, this is the question number 3. Question number 1 वो था पैरामीटर क्या रिसीव करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 था कि आपका आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट आप निकाल लेना। आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फंक्शन की डेफिनेशन दी है। डेफ रोबोट वोल्टेज कॉमा स्टेट इक्वल टू अ शिफ्ट अ स्टिफ कॉमा, मैं इसे मिटा रही हूं, कॉमा एक्शन इज इक्वल टू वूम, एक्शन इक्वल टू वूम, कॉमा टाइप इज इक्वल टू अ वैल्यू, क्या है, नॉर समथिंग है, तो हमारे पास जगह कम बच रही है तो हमने सिर्फ नॉर लिखा। ठीक है, दिस इज द फंक्शन हेडर, राइट। जो भी कर रहा हो हमें सिर्फ हेडर से मतलब है। अब यहाँ पे इस फंक्शन के डिफरेंट कॉल्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कॉल सही है और कौन सा कॉल गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है। अब पहला, आप यहाँ पे देख रहे हो रोबोट हैज 1 2 3 4 पैरामीटर्स, और 4 पैरामीटर में 3 के पास तो डिफॉल्ट वैल्यू है पर एक के पास नहीं है। मतलब आपको रोबोट फंक्शन को कॉल करने में कम से कम मिनिमम एक पैरामीटर तो भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पैरामीटर के पास तो कोई वैल्यू नहीं है तो इसको वैल्यू तो भेजनी पड़ेगी। बाकी सब आप छोड़ दीजिए, बाकी सब अपनी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेंगे, लेकिन मिनिमम 1 पैरामीटर फॉर द वोल्टेज भेजना पड़ेगा। तो अगर आप रोबोट को बिना किसी आर्ग्यूमेंट के कॉल करते हैं तो ये गलत हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि वोल्टेज वाले पैरामीटर को कोई वैल्यू नहीं पहुंची तो ये फंक्शन आपका नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा वाला वोल्टेज इज इक्वल टू 5 एंड डेट। नाउ वोल्टेज इज इक्वल टू 5, यहाँ पे वैल्यू गई। अब नाउ इट हैज वन मोर वैल्यू। अब सवाल ये है कि जो ये वन मोर वैल्यू है वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग, देखिए आपका जो आप ऐसे भेजते हैं, सबसे पहले आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भेजते हैं, उसके बाद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट भेजते हैं। अब यहाँ पर इसको तो आपने पहले वाले में असाइन कर दिया। अब सवाल ये है कि ये जो है नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट वो किसको असाइन होगा। पोजिशनल वाला पहले लाइन से शुरू होता है, मतलब फर्स्ट प्लेस वाली वैल्यू फर्स्ट प्लेस पे असाइन होती है, सेकंड प्लेस वाली सेकंड प्लेस पे असाइन होती है। अब क्योंकि ये सेकंड प्लेस पर है तो पोजिशनल वाला पहले चलता है, मतलब ये चीज पहले इधर लिखी होती तो ये वैल्यू वोल्टेज में असाइन हो जाती। ठीक है, पर यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पर तो आपने कीवर्ड लिखा, आप इसको ऐसे नहीं कॉल कर सकते। फर्स्ट प्लेस वाला हमेशा पोजीशनल वाला होता है, उसके बाद आप कीवर्ड या जो कुछ भी आप करो, दोनों को मिक्सिंग कर रहे हैं तो पोजीशनल वाला पहले लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट आपका ये तो अगर इसको असाइन हुआ तो ये वैल्यू किसको असाइन करे ये नहीं डिसाइडेड है, तो ये आपकी ये कॉलिंग भी गलत है। नाउ कम टू दिस वन। ओके, 1-1-10 मीन्स पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मीन्स 1-1-10 वोल्टेज को असाइन हो गया। नाउ अगेन द नेक्स्ट पैरामीटर इज असाइनिंग अ वैल्यू टू द वोल्टेज अगेन, मीन्स आप एक ही पैरामीटर को दो दो वैल्यू असाइन कर रहे हैं एक ही फंक्शन कॉल में, विच इज नॉट पॉसिबल। वोल्टेज की वैल्यू एक फंक्शन कॉल में या तो ये होगी या तो ये होगी, दोनों कैसे हो सकती है, तो ये कॉलिंग भी गलत है। ठीक है, फोर्थ कॉलिंग में आइए, एक्टर इक्वल टू हरिसन फोर्ड। अब यहाँ पर देखिए आपका एक्टर नाम का कोई पैरामीटर नहीं है। पहले पैरामीटर का नाम वोल्टेज है, दूसरे का स्टेट है, तीसरे का एक्शन है और चौथे का टाइप है। तो एक्टर नाम का तो कोई पैरामीटर ही नहीं है, तो आप कैसे कॉल करेंगे। नाउ this is also wrong, means you can't call like this. No parameter name call action actor in this function, right? Now this is the third question. Now fourth question is what is wrong in the following function call. इस फंक्शन कॉल में प्रॉब्लम क्या है, इस फंक्शन कॉल में या यूं कहना चाहिए इस लाइनों में प्रॉब्लम ये है कि आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट है रिटर्न के बाद है। रिटर्न के बाद रिटर्न स्टेटमेंट जैसी चलता है फंक्शन तुरंत रिटर्न होकर अपने कॉलिंग प्लेस पर आ जाता है। यानी फंक्शन में अगर कोई लाइन रिटर्न के बाद लिखी है तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। यही गलती है इस कोड में। कोई भी लाइन अगर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद लिखी है तो वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी। दिस इज द रॉन्ग वन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कोड दिया हुआ है और पूछ रहा है कि लाइन नंबर 6 में कोई एरर है। अब वो एरर क्या है, तो पहले मैंने लिखा लाइन नंबर 1 डेफ सीट ऑफ सी रिजल्ट इक्वल टू C2F सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहीट। C डिवाइड बाई 5.0 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 32।
and return result. This is line number 2, this is line number 3, this is line number 4, which is blank one. Line number 5, temp f equal to C2F 19 and 6 print result. Now it is asking there is a error in line number 6. What is the error? Now होगा क्या? सबसे पहले आपकी लाइन नंबर 1 चलेगी, अ फंक्शन डेफिनेशन. ओके, लाइन नंबर 5 पे आया. लाइन नंबर 5 पे आपका ये फंक्शन कॉल हुआ विद द वैल्यू 19. आपका लाइन नंबर 5 से ये लाइन नंबर 1 में चला गया. ठीक है, इसके बाद 19 की वैल्यू आके सी में कॉपी हो गई. यानी सिचुएशन ये है आपका मेन ब्लॉक. मेन ब्लॉक में तो आपने अभी तक तो कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया है. जब लौट के आएगा तो टेम्प डिक्लेयर करेंगे. अभी तो कुछ नहीं है. ठीक है, जैसे आपने इसको कॉल किया दैट इज द इनर ब्लॉक ऑफ द फंक्शन. इनर ब्लॉक ऑफ द फंक्शन में सी में आपने 19 भेजा, सी की वैल्यू 19. उसके बाद जो भी कैलकुलेट होके आए रिजल्ट में वो वैल्यू गई, जो भी वैल्यू आए व्हाटएवर. उसके बाद रिटर्न रिजल्ट, यानी ये लाइन चली, ये लाइन चली, ये लाइन चली, रिजल्ट की जो भी वैल्यू थी वो आई और वो टेम्प एफ में असाइन हो गई. अब मेन ब्लॉक में एक टेम्प एफ नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसमें रिजल्ट में जो वैल्यू थी वो चली गई. ठीक है, अब जैसे ही आपका ये फंक्शन कंप्लीट हुआ, आपका ये ब्लॉक खत्म. इसने अपने साथ रिजल्ट की वैल्यू लाई, नया वेरिएबल क्रिएट हुआ, वैल्यू असाइन और ये ब्लॉक खत्म. नाउ इस सिचुएशन में यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू रिजल्ट. अब ये ब्लॉक है ही नहीं, तो यहाँ पर देखिए आप रिजल्ट को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जिस सिचुएशन में है यू आर इन द मेन एनवायरमेंट, मेन ब्लॉक, और इस मेन ब्लॉक में रिजल्ट नाम का कोई वेरिएबल नहीं है. फंक्शन के अंदर था, फंक्शन कंप्लीट हुआ, वेरिएबल का स्कोप खत्म, वेरिएबल खत्म. ठीक है, तो यहाँ पर इसको रिजल्ट नाम का कोई वेरिएबल नहीं मिलेगा, तो ये आपको एरर देगा. दिस इज द एरर, this is the problem because there is no result variable is declared in the main block. Now question number 6. Flow of execution पूछा है. One, two, three, 4. Flow of execution. Def square x return x multiplied by x and square 5. क्या फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा? पहले लाइन नंबर 1 चलेगी, फिर लाइन नंबर 4 चलेगा, फिर लाइन नंबर 1 चलेगी, फिर लाइन नंबर 2 चलेगा और खत्म. क्योंकि रिटर्न होके कुछ रिजल्ट असाइन नहीं कर रहा, तो दिस इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2. इट शुड बी असाइन सम वैल्यू टू दिस वन. यहाँ पे असाइन तो है नहीं, तो ये ऐसे चलेगा. ठीक है, आपका ये ए था. नेक्स्ट वन प्रिंट स्क्वायर 5 प्लस स्क्वायर 6. ये आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ये होगा. सबसे पहले लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर 4 जैसे कॉल हुआ, फिर से लाइन नंबर 1 में पहुंचा, लाइन नंबर 2 रिटर्न होके यहाँ आया, यानी लाइन नंबर 4. उसके बाद ये लाइन कॉल हुई, लाइन नंबर 4 के बाद फिर से लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 रिटर्न होके यहाँ आया, यानी लाइन नंबर 4. दिस इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम. राइट, सफिशिएंट वन. आपका ये 3.3 ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. आई विल सेंड यू इन द कॉपीड फॉर्मेट. लेक्चर तो है ही, साथ में इसका प्रिंट आउट भी भेज दूंगी. ओके, थैंक यू.